आज का हमारा टॉपिक होगा अधिवास भूगोल का विकास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, जातक कथाओं, अर्थशास्त्र आदि में गांव एवं नगरों की स्थिति विस्तार, सुरक्षा, भू योजना नियोजन आदि संबंधित अनेक उल्लेख मिलते हैं। मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में अधिवास का जन्म हुआ। अतः जर्मनी में मानव भूगोल के क्रमबद्ध विकास मानी जा सकती है। तो अधिवास भूगोल के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास में जर्मनी के भूगोलविदों का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक, जर्मनी के भूगोलविदों का अधिवास भूगोल के उद्भव और प्रारंभिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अध्ययन की शुरुआत कार्ल रिटर के द्वारा किया गया, उनके प्रयासों से हुई। 1891 से 97 के मध्य रिच्थाफन महोदय, ठीक, 1891 से 1897 के मध्य रिच्थाफन महोदय ने सामान्य अधिवास के विभिन्न विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। इसके बाद 1891 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस ने अधिवास भूगोल के एक प्रमुख विकास उपनिवेश के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई। इसके बाद 1895 ईस्वी में मितजेन के 4 अंकों में प्रकाशित ग्रंथ द्वारा आवासों के वितरण तथा अभिलक्षणों के आधार पर ग्रामों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया तथा अधिवास के अध्ययन में जननिक उपागम की शुरुआत हुई। इसके बाद 1899 ईस्वी में स्ल्यूटर के प्रयासों से इस विषय को पृथक अस्तित्व प्राप्त हुआ। यानी कि 1899 ईस्वी में स्ल्यूटर के प्रयास के द्वारा इस विषय को पृथक अस्तित्व प्राप्त, यानी अलग कर लिया गया। इन्होंने अधिवास भूगोल में एकाकी भवन, ग्राम या नगर के बजाय गृह समूहों एवं समस्त अधिवास तंत्र को महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद 1900 ईस्वी में वेगनर ने गृह को अधिवास का केंद्र माना, यानी घर को अधिवास का केंद्र माना। इन्होंने अस्थायी और अस्थायी 2 वर्गों में इसे विभाजित किया। इसके बाद 1928 ईस्वी में मार्टिनी ने जर्मनी के ग्रामों को 60 आकृतियों में विभाजित करते हुए क्षेत्र प्रतिरूपों, भवनों के प्रकार एवं आकारिकी के अध्ययन पर विशेष बल दिया। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जर्मन के भूगोलविदों ने इसके विषय और क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा हुआ, किंतु फिर भी 1938 ईस्वी में क्रिस्टाहलर एवं अन्य विद्वानों ने मानव समुदाय, उनके विकास की प्रक्रिया को विषय का केंद्र बिंदु बताया। इसी दौरान क्रिस्टाहलर का केंद्र स्थल सिद्धांत, ठीक, इसी समय क्रिस्टाहलर का केंद्र स्थल सिद्धांत सन 1933 ईस्वी में अधिवासों के अध्ययन में पदानुक्रम निर्धारण के साथ साथ प्रकारों के एक तृतीय आगमन का सूत्रपात किया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी में विषय के विकास को तीव्र आघात लगा। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में विषय के विकास को तीव्र आघात लगा तथा 1957 ईस्वी तक जर्मनी के अधिवास भूगोलविदों का समग्र एवं अंतर्द्वंद मुखरित होकर सामने आने लगा। यानी 1857 तक जर्मनी में अधिवास भूगोल एक अलग ही शाखा के रूप में जन्म ले चुका था। यह अधिवास भूगोल का विकास था।